हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज मैं आरसीसी ड्राइंग का पहले चैप्टर का फोर्थ पार्ट जिसमें वर्टिकल स्टिरअप्स या फिर उदग्र छल्ले लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 लेग, 2 लेग, 4 लेग और जितने टाइप के स्टिरअप्स होते हैं वो क्या होते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टिरअप्स क्यों बनाए जाते हैं, स्टिरअप्स का शेयर फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, स्टिरअप कैसे रेजिस्टेंस करते हैं शेयर फोर्स का। इसके अलावा से एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बेंट अप बार्स भी यूज़ होते हैं शेयर फोर्स के रेजिस्टेंस के लिए, बट स्टिरअप्स का भी रोल होता है उसमें। ठीक है, नट छड़े होती हैं, ये नट छड़ों के अलावा वर्टिकल स्टिरअप्स भी उसमें होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, यहाँ मैंने अलग टाइप के बनाए, ये अलग टाइप का है। तो कैसे बनता है, क्या कंस्ट्रक्शन का तरीका है, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टिरअप से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टिरअप्स का बनाने के लिए कितना डाया प्रयोग होता है, ये सब बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, वर्टिकल स्टिरअप्स या उदग्र छल्ले, इनके बारे में बात करते हैं। उदग्र छल्ले या वर्टिकल स्टिरअप्स क्या होते हैं, इसकी ड्राइंग से पहले मैं थोड़ा सा इसकी बेसिक जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, वर्टिकल स्टिरअप्स क्या होते हैं कि जो आपकी जैसे बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, बीम की काट है, ठीक। तो मैं बीम की काट को पहले ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, अब इस बीम की काट में क्या होगा कि आपका जो टेंशन जोन है नीचे की तरफ, इस पे तनन बल आएगा। ठीक है, ये खींचेगा और इसी के रेजिस्टेंस के लिए स्टील की बार्स डाली जाती हैं, जो कि आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये बार्स आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें। ठीक है, जिस जगह रखी गई हैं वहीं रहें, खिसक के नीचे ना चली जाएं। इनका जो कवर है, यहाँ पर कवर होता है, वो कवर्स बराबर रहे, कवर ना खिसके। और ये साइड का जो कवर है या लेटरल कवर है, ये भी सेम रहे। तो ये बार अपनी जगह से कुल मिला के ना खिसके, इसलिए इनको आपस में बांधा जाता है। अब अगर इन्हीं को आपस में बांध देंगे तो ये तो एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगी, पर ऊपर नीचे की दूरी कैसे मेंटेन रहेगी, उसके लिए यहाँ ऊपर एंकर बार या फिर हैंगर बार्स डाली जाती है। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स के केस में इन बार्स का कोई रोल लोड को बेयर करने में नहीं होता है, वो सिर्फ वहाँ पर होती है ताकि इन बार्स को उनसे बांधा जा सके। ठीक है, तो अभी हम सिंगली रीइंफोर्स की बात करें तो अब ये बार्स आपस में, ये चार और ऊपर की बार्स को आपस में बांधने के लिए हम एक बार का यूज़ करते हैं जिसको हम स्टिरअप या फिर छल्ले कहते हैं। ठीक है, ये छल्ले ऐसे चारों तरफ इस बार से शुरू होंगे। मैं आपको इसका डिटेल फिगर बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बार उसके चारों तरफ घूम के नीचे से ऊपर तक बांध के रखती है, जिससे ऊपर और नीचे का कवर ये हमेशा एक बराबर रहता है, साइड का कवर ये एक बराबर रहता है, और बार को जिस जगह पर डाला गया है वो उसी जगह पर बंधी रहती है, खिसकती नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपने 4 बार ऐसे डाली हैं और क्योंकि बार डालने के बाद आप कंक्रीट डालेंगे, कंक्रीट डाल के कुटाई भी करेंगे तो कुटाई में अपनी जगह से खिसक जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए स्टिरअप्स का प्रयोग होता है, पहली चीज़। दूसरा, स्टिरअप्स जब आपकी कोई बीम होती है तो बीम का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, लंबाई वाला सेक्शन, इस पर क्या होता है कि इस पर सेंटर में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, और एंड पर जो इसके सपोर्ट्स होते हैं, इस पॉइंट पर जहाँ पर सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है। ठीक है, तो क्योंकि आपका शेयर फोर्स है और शेयर फोर्स इस बीम को अंदर से ऐसे दरारें पड़ने लगती हैं इसमें। ठीक है, ये कटनी शुरू हो जाती है। ठीक, इस कटने को रोकने के लिए हमें छल्ले डालने पड़ते हैं। ये छल्ले क्योंकि ऊपर से नीचे तक वर्टिकल आते हैं इस तरीके से, तो वर्टिकल आने की वजह से अगर कोई दरार इस तरीके से जा रही है और इसके बीच से अगर कोई स्टील का छल्ला 1 या 2 छल्ले पार हो रहे हैं तो वो उसको बीच में से फैलने से रोकते हैं। तो दूसरा काम ये करते हैं, ये छल्ले जो शेयर के कारण जो क्रैक पड़ता है उस क्रैक को रेजिस्ट करते हैं या उसको रोकते हैं, इसलिए उदग्र छल्ले डाले जाते हैं एक बार के बीम के अंदर। ठीक है, तो आप समझ गए कि उदग्र छल्ले या वर्टिकल स्टिरअप्स क्यों डाले जाते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल स्टिरअप्स होते कितने टाइप के हैं, बनते किस टाइप से हैं, इसको डिस्कस कर लें। तो वर्टिकल स्टिरअप्स देखिए, जो सबसे पहला सबसे सिंपल वाला है वो है 1 लेग्ड, या फिर इसको 1 लेग्ड स्टिरअप भी कह सकते हैं। 1 लेग्ड स्टिरअप के लिए आपको अब इस क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन क्या होगी, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे। देखिए, क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन जो आपकी बीम के लिए गिवन हो वो बना दीजिए। अगर ना गिवन हो तो 250 गुना 150, 500 गुना 250, 400 गुना 200, मतलब लगभग
विड्थ और डेप्थ का रेशियो हाफ हाफ का कर लीजिए 1:2 का, और उसके हिसाब से आप बना लीजिए। ठीक है, वन लेग स्ट्रप क्या होगा, वन लेग स्ट्रप में जो आपकी टॉप की हैंगर बार होगी वो एक, नीचे यहाँ पर टेंसाइल जोन में एक बार, और ये आपस में बंधी होगी एक स्टिरअप से। ठीक है, इसको इसके पास लाके ऐसे घुमा दिया जाएगा और इसको यहाँ लाके घुमा दिया जाएगा। ठीक है, स्टिरअप्स के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, स्टिरअप्स का जो डाया होता है वो 6 mm से लेके 14 mm के बीच वेरी करता है। ठीक है, 6 mm से लेके कहीं कहीं 14 mm है, वैसे 12 mm तक हम अधिकतम लेते हैं, तो इस बीच में इसका डाया वेरी करता है। स्टिरअप्स को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेते, अदरवाइज आप इनमें मोड़ नहीं दे पाओगे। दूसरी चीज़, हाई कार्बन स्टील की जगह ज़्यादातर माइल्ड कार्बन स्टील का यूज़ होता है, ताकि इसमें आराम से आप छल्ले बना सको। ठीक है, तो ये हो गया स्टिरअप्स के बारे में एक डिटेल। इसके बाद टू लेग्ड स्टिरअप। टू लेग्ड स्टिरअप के लिए आपको बस ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है इसका लेग। ठीक है, यही है लेग, तो ये वर्टिकल वाले जितने होंगे इसी से इसकी लेग डिफाइन होगी बस। तो आपको इस लेग्स को ही ध्यान रखना है और यही लेग्स ही बनाने हैं बस। ठीक है, तो कितने लेग का स्टिरअप है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें वर्टिकल आपने कितने बनाए हैं। ठीक, इसमें आपकी 2 हैंगर बार्स ऊपर होंगी, हैंगर बार्स या एंकर बार्स कहते हैं इसको, और यहाँ पर नीचे भी बार्स होंगी। ठीक है, इनको आपस में बांधने के लिए बस आपको स्टिरअप्स का यूज़ करना है। ये आपका टू लेग स्टिरअप हो गया, क्योंकि इसमें एक लेग ये है और दूसरा लेग ये है। ठीक है, तो 2 लेग हो गए। इसी तरीके से हम स्टिरअप्स बढ़ाते जाएंगे। 2 लेग हो गया, अब हम देखें 4 लेग स्टिरअप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इवन में ही होता है, ऑड में नहीं होता। ठीक है, स्टिरअप्स आपको इवन नंबर में मिलेंगे, 2, 4, 6, 8, ऑड में नहीं होते, वरना एक स्टिरअप उसका फिर घूम के जाएगा तो ऊपर आएगा ज़रूर। ठीक है, तो इसके बाद 4 लेग स्टिरअप आपका कैसा होगा। 4 लेग स्टिरअप में आपकी बीम की जो विड्थ होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा ली जाएगी। इसमें आपको ऊपर एंकर बार्स, सब नंबर ऑफ लेग्स आपको बनाने हैं। ये वाला कुछ इस टाइप से बेंड होगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ से रोटेट होके इधर आएगा।
एक ये यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पर ये वाली बार आके इस पर टर्न हो जाएगी, ये वाली इस पर टर्न हो जाएगी और ये नीचे आके इस पर मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका 4 लेग्ड हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लियर ना हो रहा हो तो मैं फिर से बना दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर सेंटर में एक बार है, एंकर बार। यहाँ जो नीचे से बार गई है ये वाली, ये घूम के पूरी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और जो बार ऊपर और नीचे से आ रही है इन्हीं से हुक बनेगा। ठीक है, एक हुक ये बनेगा और दूसरा हुक इससे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई 4 बार्स का 4 लेग्ड स्टिरअप। इसके बाद 6 लेग्ड स्टिरअप। इसके लिए आपको क्या करना है, बस बार की विड्थ को बढ़ाते जाना है जैसे मैंने पहले ही बनाया था। ठीक है, अब स्टिरअप्स जैसे मैंने बनाने का तरीका बताया, आप बस सिंपली इनके चारों तरफ फ्री हैंड भी कर सकते हैं, फ्री हैंड भी लपेट दीजिए। मैं क्योंकि मार्कर से बना रहा हूँ तो फ्री हैंड सीधा नहीं बनेगा। ठीक है, बस अब आपको रिंग्स कंटिन्यू करने हैं। इसका रिंग यहाँ पे, ठीक है, ये वाला रिंग ऑल द वे यहाँ से नीचे आएगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये वाला इससे कनेक्ट होगा, ये वाला इससे कनेक्ट होगा, ये इधर, ये इधर, ये वाला इधर। ठीक है, यहाँ लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि हमें ये जो छल्ला हमारा जा रहा है यही घूम के आया। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, एक छल्ला यहाँ पे ख़त्म होगा और एक छल्ला यहाँ पे ख़त्म होगा इस पे, ये, और ये ऊपर वाला नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें आपके 6 लेग्ड हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये आपके 6 लेग्ड स्टिरअप हो गए। तो स्टिरअप्स के साथ आप समझ गए कि स्टिरअप्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टिरअप्स बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आप समझ चुके हैं कि आपको सिंपली बार्स बनानी है, एंकर बार्स और नीचे वाली मेन बार्स, और उनके चारों तरफ लपेट देना है। ठीक है, एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूं, कहीं कहीं आपको स्टिरअप्स कुछ इस टाइप से भी दिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसके नीचे एक बार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बार की प्लेसिंग अलग तरीके से होती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ करके ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा, और उसके बाद अगला यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा और यहाँ पर एक बार होगी लास्ट में। ठीक है, इस जगह पे। ठीक, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 4 लेग्ड ये भी है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेग्ड ये भी है। ये सिर्फ स्ट्रप्स को लगाने का एक तरीका है कि आप ओपन रखना चाह रहे हैं या पूरा सर क्लोज करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये भी सही है, ये भी सही है, आपको जैसा सही लगे।
एज़ पर टाइम आप बनाएं, क्योंकि समय ज़्यादा और कम की बात है, बात कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बनाएंगे। तो 4 लेग आप 4 हटा देंगे तो यहाँ पर बनेगा तो 2 बनेगा, और एक बढ़ा देंगे इसके बाद 2 बार्स और, तो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से स्टिरअप्स आपको बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट, जो आपका चैप्टर 2 है, जिसमें आपका स्लैब्स और बीम का क्रॉस सेक्शन है, आसान पार्ट है, वो मैं लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को लाइक कर लीजिए, वहाँ आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।